यह एक ऐसी मशीन थी जिसमें यह दोनों पति पत्नी कैद थे। आदमी अपनी पत्नी से दिन में बस एक बार मिल पाता था। ठीक दोपहर के 12 बजे वे न कुछ बोलते न गले लगते, बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते थे। थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ा पक्षी उनके बीच से उड़कर निकलता, ये बताने के लिए कि अब उनका समय खत्म हो गया है। तभी पत्नी जाने को तैयार नहीं थी तो आदमी ने एक लोहे की जंजीर निकाली और जोर से उसकी ओर फेंकी। तभी पत्नी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद वो उस ताकत से खुद को आजाद नहीं कर पाए। आदमी के पैरों के नीचे लोहे की रेलें थीं। उसे वापस उस छुपे हुए कमरे में भेज दिया गया जहाँ वो एक मशीन चलाता था और कोयला खोदता था। अपनी पत्नी से दोबारा मिलने और किस्मत बदलने के लिए उसने पास रखा फावड़ा उठाया और अपने पैरों की जंजीर तोड़ डाली। उसने बहुत ध्यान से बेड़ियों के काम करने का तरीका समझा, फिर अपने पास पड़े पेन से कुछ ड्रॉ किया। उसने उस ड्राइंग को एक कागज के हवाई जहाज की तरह मोड़ा और उसे बाहर उड़ा दिया। वो छोटा सा जहाज एक एक गियर्स के बीच से निकलता गया और अंत में पत्नी के कमरे तक पहुंच गया। पत्नी ने पन्ना खोला और जैसे ही उसने खुद को आईने में देखा, ऐसा लगा जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने अपने दिल से एक ऊर्जा का पत्थर निकाला और तुरंत उसका शरीर सख्त हो गया, जैसे जम गया हो। वो पत्थर कमरे में एक छोटे से छेद से लुढ़कता हुआ सही सही रास्तों और गियर्स के बीच से होते हुए आदमी के कमरे तक पहुंचा। आदमी ने पत्थर उठाया और देखा, उसकी पत्नी अब भी वहीं बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसे अपने फैसले पर शक होने लगा, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जैसे ही उसने ऊर्जा का पत्थर अपने अंदर डाला, उसकी बेड़ियां अपने आप खुल गईं। अब वो अपनी पत्नी को बचाने निकल पड़ा। वो सीधे इंजन के अंदर चढ़ गया, जहाँ बड़े बड़े गियर्स और मैकेनिकल पार्ट्स थे जो कभी भी उसे कुचल सकते थे। उसने उन सब में छुपे पैटर्न को समझा और बस एक सेकंड के मौके पर दौड़ता हुआ अगले किनारे तक पहुंच गया। शायद यही प्यार की ताकत थी जिसने हर बार उसे बचा लिया जब वो हारने वाला था। आखिरकार आखिरी बाधा को भी पार कर वो आदमी लकड़ी की परत के पीछे जा छुपा। वो वहीं चुपचाप इंतजार करता रहा। फिर घड़ी में 12 बजने की घंटी बजी और पत्नी का सख्त शरीर रेल पर रखकर बाहर ले जाया गया। इस बार वो आदमी बाहर नहीं निकला। तभी एक विशाल पक्षी फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उस पक्षी के सिर पर वही आदमी बैठा था। वो सही मौके का इंतजार करता रहा और जैसे ही वो पत्नी के पास पहुंचा, उसने ऊर्जा का पत्थर उसके शरीर में रख दिया। दोनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगा लिया और मौका देकर आदमी अपनी पत्नी को साथ खींच लाया। वो दोनों उस विशाल पक्षी के गुप्त कमरे में पहुंच गए। लेकिन हैरानी की बात ये थी, घड़ी ने एक बार फिर ठीक 12 बजे बजने की आवाज दी। इस बार वो आदमी अपनी पत्नी को लेकर उस पक्षी की पीठ पर सवार होकर उड़ गया। पत्नी ने हाथ हिलाकर विदा ली उस कठपुतली को जो अब भी हंसी हुई थी।